एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, जल्दी बन जाता है। हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड लिया है आज के इस डिज़ाइन के लिए, और सिल्की थ्रेड की ये बारीक वाली लेयर है, तो मैं इसको 3 में कन्वर्ट करते हुए अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। जब हम ये 3 में कन्वर्ट कर लेंगे तो मैं इसके लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इस तरह से 2 लेयर्स को हमने कर लिया और फिर हम इसमें 3 बना लेंगे। और मैंने बहुत बार सिखाया है, आप इसको चाहें तो आप 3 टाइम्स अपनी नलकियां भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके, तो आप एक स्पेयर जो फ्री वाली नलकी होगी उसके ऊपर फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं, ताकि आसानी से आप अपना डिज़ाइन बना सकें। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने अपने थ्रेड पे ले लिया है स्लिप नॉट एज़ यूजुअल, जो कि ज़रूरी है हमारे डिज़ाइन के लिए। स्लिप नॉट लिया, चाहे तो आप इसको फ्रंट साइड से इसी तरह से अटैच कर दें हुक के साथ, चाहे तो आप इस तरह से इसको हुक से निकालें इस वाले लूप को, और अपनी पहले हुक को इंसर्ट करेंगे फैब्रिक पे, और बैक साइड से इसको अपनी हुक में इंसर्ट करते हुए फ्रंट पे इसको इंसर्ट कर देंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। 1 2 चेन बनाया। सिंगल क्रोशे बनाने के साथ ही हम इसके पास क्या करेंगे, बिल्कुल साथ डिस्टेंस नहीं लेना कोई भी। 1 टाइम डबल क्रोशे का बल लेंगे और 2 टाइम डबल क्रोशे सेम। 3 टाइम हमने एट अ टाइम विदाउट एनी डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे का क्लस्टर स्टिच बनाना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट है तो इसमें हमने 2 चेन ऐड किया है। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे के लूप्स आएंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से हम इसको बाहर ले लेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, 1 चेन लेते हुए इसी तरह से डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, और मैक्सिमम यहाँ पे इतने ही 3 जितने हमने डबल क्रोशे लिए हैं विदाउट एनी डिस्टेंस, जितना कि हमारा ये वाला डिस्टेंस है, आपने बिल्कुल अपने अंदाजे से इतना ही डिस्टेंस लेना है। और अगर आपको कुछ मुश्किल है तो आप पहले अपना निशान लगा लें या फिर आप पहले बेस रो बना लें। ये हो गया हमारा 1 टाइम डबल क्रोशे का लूप। फिर से साथ ही बिल्कुल बगैर किसी डिस्टेंस के, बट एक ही स्पेस में नहीं, साथ साथ लेना है। ये 2 और ये हमारा हो गया 3 टाइम इस तरह से हमने ये लूप्स ले लिए, और फिर इनको एक बार बाहर से हमने इसको बाहर निकाला लूप को, और दूसरी बार हमने इसको इस तरह से अटैच कर दिया। इस तरह से ये हमारा क्लस्टर स्टिच बन जाता है। इसके एज पे क्या करेंगे, हम 3 चेन ले लेंगे। इस 3 चेन को हम इसके क्रॉस में, ये जो हमारा पूरा का पूरा डबल क्रोशे है 3 टाइम्स, उसके पीछे इसके क्रॉस में हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से 3 चेन ले लेंगे, और एक बार फिर से वहीं से सेम सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बार फिर से हमें 3 चेन लेनी है और 3 टाइम हमें यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेना है, और फिर से सिंगल क्रोशे लिया। कुछ इस तरह से साथ ही 1 चेन का गैप लेते हुए फिर से हमने सेम ये वाला 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लिया, सेम डिस्टेंस पे जितना हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया है, इसको अटैच किया फैब्रिक पे। इस तरह से इसका लूप लिया, एक बार फिर से बगैर इसको कंप्लीट किए हुए दूसरा लिया, और ये हमारा 3 टाइम हमने इसको डबल क्रोशे को ऐसे लेना है। और फिर जब हमारे पास 3 टाइम्स डबल क्रोशे के लूप्स आ जाते हैं, उनमें से एक बार बाहर आएंगे, और इस तरह से फिर दूसरी बार हम इसको कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशे को। और इसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे, और साथ में हम अपने थ्रेड की लेंथ को भी बढ़ाते जाएंगे कुछ इस तरह से। 1 2 एंड 3 चेन, इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 एंड 3 चेन, इसके क्रॉस में ही एक बार फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 एंड 3, और 3 टाइम हमें ये 3 चेन के पीकॉट्स को इसी के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है। साथ ही 1 चेन का गैप ले लेना है, फिर से डबल क्रोशे का बल लेना है सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेम ही रखिएगा। 1 टाइम डबल क्रोशे का लूप, 2 टाइम, सॉरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना, डिस्टेंस बिल्कुल साथ साथ है। 2 और ये हमारा 3। कुछ इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसके क्रॉस में
इसके एज पे हमें 3 टाइम 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। 1 2 एंड 3। सेम आपने पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। बहुत इजी डिज़ाइन है, स्पेशली मेरी बिगनर्स फेलोज़ के लिए, और आप फर्स्ट टाइम में इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम इसे पफ स्टिच भी बोल सकते हैं, ये जो हम बनाते हैं, और हम इसे क्लस्टर स्टिच भी बोल सकते हैं। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं, मैं इसको इधर ऐसे छोड़ूंगी और फिर हम अब इसकी लुक देखेंगे। कुछ इस तरह से यह हमारा डिज़ाइन है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन है, छोटा सा और यूनिक डिज़ाइन है। पहले आपने ज़रूर नहीं बनाया होगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन फ़ाइनल लुक में कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और डिज़ाइन देखने में कितना प्यारा और क्यूट लगता है। बहुत ही छोटा छोटा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन से इजीली अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे खूबसूरती बना सकते हैं और अपने दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं। आप कहीं पे भी इस डिज़ाइन को बनाएं, बहुत ही खूबसूरत बनता है। और आप चाहें तो यहाँ पे अपने सेंटर में एक एक आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। और हमें बेसिकली इसके लिए किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कुछ मसला है और आप ज़्यादा नीटनेस चाहते हैं तो आप बेस रो बना लिया कीजिए, उससे आपको आसानी होती है। इसी डिज़ाइन को आप वूल से भी बना सकते हैं, कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। ईज़िली आप इसको हर तरह से कैरी कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।